और हम लोग हैं डिस्कस करने के लिए आज वैदिक लिटरेचर का तीसरा पार्ट। एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वैदिक लिटरेचर एंड इट्स बेसिक्स विच आर एसेंशियल टू नो about our exam. In this series today we are going to discuss about third session of वैदिक लिटरेचर। आज हम वैदिक लिटरेचर का, वैदिक साहित्य का, वैदिक हिस्ट्री के जो नॉलेज है उसका तीसरा सेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि वेदों के बाद और कौन कौन से वैदिक ग्रंथ हैं जिनसे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हमने वेदों के बारे में समझा, पुराणों के बारे में समझा, पुराणों के अलावा उपनिषदों के बारे में समझा। इन सब से हमको इतिहास के, प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो यही जानकारी हमारे इतिहास को समझने के लिए और आवश्यक भी हैं, और इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो वी आर हेयर टू डिस्कस अवर नेक्स्ट सेशन नंबर 3 ऑफ वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर के तीसरे सेशन को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, जैसा कि मैंने अपने पहले वैदिक लिटरेचर के सेशन में डिस्कस किया था, एक स्लाइड हम लोगों ने डिस्कस की थी जिसमें ये कहा गया कि हमको कौन कौन से वैदिक टेक्स्ट डिस्कस करने हैं, वैदिक टेक्स्ट कौन कौन से डिस्कस करने हैं। तो उन वैदिक टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उन वैदिक टेक्स्ट में हमको निकल के आएंगे कि सबसे पहले वेद डिस्कस करने थे। फिर वेद डिस्कस करने के बाद, जैसे मैं आपको बोर्ड पर बता देता हूँ, तो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहला वेदों को डिस्कस किए थे हम, दूसरा पुराणों को डिस्कस किए थे, वेद, पुराण, उसके बाद उपनिषद, उपनिषदों को डिस्कस किए थे, वेद, पुराण, उपनिषद। और वेदों को डिस्कस करने के बाद, पुराणों को उपनिषद करने के बाद हम लोग डिस्कस किए थे धर्म ग्रंथ, जिनको कहते हैं ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को डिस्कस करना था, जो हम आज करने वाले हैं। ब्राह्मण्स को डिस्कस करना है, वेदांग को डिस्कस करना है, वेदांग, वेदांगों के अलावा सूत्र, स्मृति, स्मृति इसको डिस्कस करना है। तो वेदांग भी डिस्कस करेंगे हम लोग और स्मृतियों को भी डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों को डिस्कस करना था, जिनमें अगर मैं बताऊं तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कितने वेदास थे? उपनिषद, पुराणों को डिस्कस कर चुके हैं, उपनिषदों को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको डिस्कस करने हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पहले इनको समझ लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जब वैदिक लिटरेचर अस्तित्व में था, वेदों का अस्तित्व था, तो देयर वर मास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और द डिसाइपल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स वर फ्रॉम ब्राह्मण्स थे। As I told you in our earlier previous lecture, that Brahmins always tried to decode the message given by their mentors. जब आश्रम में हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पर गुरुओं के द्वारा जो हमको सिखाया जाता था, तो गुरु जो नॉलेज हमको देते थे, उस नॉलेज को हम सीख करके जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमने उसको समझा है, उसको हम अपने वर्ड्स में डिकोड करते थे और लिखते थे उसको। तो दैट वाज द वर्जन ऑफ वेदास प्रेजेंटेड बाय ब्राह्मण्स। तो वेदों का वह डिकोडिंग वर्जन, वेदों का वह नॉलेज जिसे ब्राह्मणों ने अपने नॉलेज से लिख करके लोगों के लिए अवेलेबल कराया है, उन्हीं को हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे। इसलिए हम देखेंगे कि किसी किसी ब्राह्मण ने लिखा है तो ऋग्वेद के बारे में लिखा है, किसी किसी ब्राह्मण ने लिखा है तो सामवेद के बारे में लिखा है, किसी किसी ब्राह्मण ने लिखा है तो वो
यजुर्वेद के बारे में लिखा है, और किसी ब्राह्मण ने लिखा है तो अथर्ववेद के बारे में लिखा है। तो सो मेनी ब्राह्मण स्कॉलर्स written the scripted so many types of material to create the better understanding of Vedas। वेदों को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए ब्राह्मणों ने भी अपने अपने वर्जनों को एक टेक्स्ट के रूप में, पुस्तकों के रूप में लिखा है, जिन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहली बात, ब्राह्मण्स क्या हैं? वेदों के ज्ञान का सरलीकृत स्वरूप, वेदों के ज्ञान का सरलीकृत स्वरूप है ना। सिंप्लीफाई वर्जन ऑफ वेदास, सिंप्लीफाई वर्जन ऑफ वेदास, ये हैं बाय ब्राह्मण स्कॉलर्स। ब्राह्मण स्कॉलर्स है ना, ब्राह्मण छात्रों के द्वारा, ब्राह्मण छात्रों के द्वारा वेदों के ज्ञान का सरलीकृत स्वरूप है, उसी को हम लोग ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। ब्राह्मण साहित्य को बहुत सारे ब्राह्मणों ने लिखा है। देयर इज ए लार्ज अवेलेबिलिटी ऑफ ब्राह्मण लिटरेचर। तो ब्राह्मण लिटरेचर की कमी नहीं है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने कुछ लिखा है, लेकिन जिन स्कॉलर्स ने पर्टिकुलर किसी वेद के आइडियाज को कोट करते हुए लिखा है, उन्होंने वेदों के किसी कॉन्सेप्ट को, वेदों के किसी नॉलेज को कोट करते हुए लिखा है, उसे ही हम लोग कहते हैं वैदिक ब्राह्मण लिटरेचर। उसे हम ब्राह्मण लिटरेचर में सबसे प्रोमिनेंट और सबसे प्रमुख मानते हैं। तो यही हम समझेंगे आज कौन कौन से वेदों से संबंधित कौन कौन से ब्राह्मण हैं। पहला है ब्राह्मण्स ऑफ ऋग्वेदा। जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा है कि ऋग्वेद अपने आप में लार्जेस्ट वेद था, सबसे बड़ा वेद। इस वेद से संबंधित सिद्धांतों को डिकोड करते हुए दो ब्राह्मण ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं, दो ब्राह्मण ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं। देखते हैं उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए, पहला ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का सबसे प्रमुख ब्राह्मण है, इसको ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण कहते हैं। इस ग्रंथ से हमको कुछ चीजों के बारे में पता लगता है, जैसे इससे हमको कुछ राज्यों का उल्लेख मिलता है, नीच, अपाच, विदेह, ठीक, कुरु और मद्र, और भोज। एक राज्य, दो राज्य, 3 और 4 राज्य, 5 राज्य और 6 राज्यों का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है, इसमें ऐतरेय ब्राह्मण में। अगर पूछा जाए तो इन राज्यों का अस्तित्व कहाँ था, तो याद रखेंगे कि जो नीच और अपाच्य राज्य हैं, ये थे, देखिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो नीच और अपाच्य ये पश्चिम में है। ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट में अकेला विदेह राज्य है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। साउथ की बात करेंगे तो उसमें भोज राज्य है, और नॉर्थ की बात करेंगे तो उसमें कुरु और मद्र है। तो इस ब्राह्मण ग्रंथ में जो लिखा हुआ है कि वैदिक पीरियड में उत्तर भारत में सबसे प्रमुखता है शासन करने वाले 2 राजवंश थे। एक का नाम था कुरु, जो आज के दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। एक था मद्र, जो आज के उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट है, उसको मद्र कहते थे उस समय। यानी 2 राज्य ऋग्वैदिक काल में वहां पर वैदिक काल में थे, जो उत्तर भारत में शासन करते थे। इसी क्रम में साउथ इंडिया में, साउथ रीजन में या डेक्कन रीजन में एक राज्य था जिसका नाम था भोज। तो भोज साउथ के लिए, साउथ में स्थित राज्य था। ये सब डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ठीक। और उसी ऐतरेय ब्राह्मण में ये भी लिखा हुआ है
कि पूरब में विदेह राज्य था, जो आज के बिहार और झारखंड के रीजन्स में मिलेगा, विदेह राज्य था। और अगर हम वेस्टर्न की बात करेंगे तो वहां पर नीच और अपाच, ये दो राज्य थे। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है? इस पीरियड से मिलती है। ठीक है, समझ गए? तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में, पहले तो ये याद रखना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण किसका ग्रंथ है? ऋग्वेद का है। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख है। अब पूछेंगे इसमें डिस्क्रिप्शन किसका मिलता है? तो डिस्क्रिप्शन किसका मिलेगा इसमें? डिस्क्रिप्शन मिलता है इसमें 6 राज्यों का, 2 पश्चिम में, 1 पूरब में, 2 उत्तर में और 1 दक्षिण में। 6 राज्यों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें एक और तथ्य प्राप्त होता है, राज्याभिषेक के नियम इसमें लिखे गए। किसी भी राज्य का जो राज्याभिषेक होता है राजा का, वो राज्याभिषेक यानी उसका कोरोनेशन, उसको जब राजा घोषित किया जाता है तो वो कोरोनेशन जो होता है उसमें कौन कौन से नियम है, ये सब इसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, चलिए। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का एक प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी। ये भी ऋग्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है ना? और ये ऋग्वेद का ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे कौशितकी ऋषि ने ही लिखा है। कौशितकी ऋषि ने ही इसको तैयार किया है और इसमें किसी भी राज्य का उल्लेख नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसमें किसी भी राज्य का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। इसमें प्राप्त होता है केवल मानवीय आचरण के नियम। इसका मतलब है दिस ब्राह्मण ऑफ ऋग्वेदा डील्स विद सोशल वैल्यूज, and code of conduct, ये दो चीजें उसको वहां से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ब्राह्मण किसके हैं? ऋग्वेद के, ऐत्रेय और कौशितकी। ये आपको याद रखना है, ऐत्रेय और कौशितकी। यही परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब हमारे पास सामवेद। जैसे कि आप लोग समझे, सामवेद के बारे में हम लोगों ने समझा था कि सामवेद का उपवेद क्या है, सामवेद का उपवेद क्या है, उसका क्रिएटर कौन है, उसमें किन किन सब्जेक्ट मैटर को लिखा गया है। तो उन्हीं सब्जेक्ट मैटर को डिकोड किया गया, उन्हीं सब्जेक्ट मैटर को और एलोबोरेट किया गया है सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों में। सामवेद के जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको हम लोग समझते हैं, 3 ब्राह्मण ग्रंथ इसमें हमको मिलते हैं। पहला है तांड्य ब्राह्मण, दूसरा है षड्विश तांड्य ब्राह्मण, दूसरा है षड्विश ब्राह्मण और तीसरा है जैमिनीय ब्राह्मण। जैमिनी ब्राह्मण, कुछ और भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। चलिए देखते हैं पहले तांड्य में क्या क्या मिला है हमको। तांड्य में सबसे पहले मिला है हमको डिस्क्रिप्शन अबाउट सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर का वर्णन हमको इसी ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होता है। सरस्वती नदी के बारे में क्या क्या मिलेगा? इसका ओरिजिन एंड क्या क्या मिलेगा? उत्पत्ति एवं समापन। ये चीजें हमको तांड्य ब्राह्मण से प्राप्त होती है। अगर ये नदी की बात हो रही है तो ये क्या है? प्रकृति है। तो सामवेद का कौन सा ब्राह्मण है जो प्रकृति से समर्पित, प्रकृति को डेडिकेटेड है? प्रकृति, नेचर को डेडिकेटेड है। इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक वस्तुओं, प्राकृतिक तत्वों का वर्णन करता है तांड्य ब्राह्मण, जो सामवेद का ब्राह्मण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट ब्राह्मण है षड्विश ब्राह्मण। षड्विश ब्राह्मण में जो फैक्ट मिलते हैं उसमें नंबर 1 मिलता है अबाउट अर्थक्वेक। इसमें भूकंप के बारे में जानकारी मिलती है, भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, इससे बाढ़,
फ्लड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, इससे अकाल अकाल फेमाइन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें 3 है। तो ये भी सही है कि ये दोनों ही ब्राह्मण ग्रंथ प्राकृतिक तत्वों की व्याख्या करते हैं। अगर हम दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो ये दोनों ही क्या करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की व्याख्या करते हैं। नेचुरल एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, नेचुरल एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। क्लियर? ठीक है, एक तो ये समझ में आ गया। ये 2 तथ्य हमको यहाँ से प्राप्त हो गए। तीसरा ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय ब्राह्मण। जैमिनी ब्राह्मण की बात करेंगे तो जैनी ब्राह्मण जो तथ्य प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं निजता के संबंध में। निजता, इसका मतलब होता है प्राइवेसी। प्राइवेसी के संबंध में जानकारी यहीं से प्राप्त होती है, जैमिनीय। जैसे एक बहुत फेमस कहावत है, दीवारों के कान हैं। तो ये कहाँ से मिलती है कहावत? जैमिनी ब्राह्मण से, यानी वो प्राइवेसी की चीजों की ज्यादा बातें करती है। कुछ और ब्राह्मण ग्रंथ हमको मिले हैं सामवेद के, जैसे इसमें नंबर 1 मिला है वंश ब्राह्मण। वंश ब्राह्मण, तो जो वंश ब्राह्मण हमको मिला है ये भी प्रमुख ब्राह्मण है, किसका है? सामवेद का ही है। और एक मिला है सामविधान ब्राह्मण। संविधान ब्राह्मण, ये 2 चीजें हमको यहाँ से और मिली हैं। तो अगर हम देखें मोटे तौर पर तो टोटल कितने हैं? 5 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कितने हैं? केवल 3 हैं। महत्वपूर्ण केवल 3 हैं, लेकिन अगर बात करेंगे कुल टोटल तो कितने हैं? 5 हैं, सामवेद के ब्राह्मण हैं। ठीक है। वंश ब्राह्मण में क्या है? वंश ब्राह्मण डील्स विथ, ये राजाओं की वंशावली है। राजाओं की वंशावली है। इसमें राजाओं की वंशावली नहीं, इसमें ऋषियों के बारे में लिखा हुआ, ऋषियों के बारे में लिखा हुआ है। तो ये टोटल 5 ब्राह्मण ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं सामवेद के बारे में। यानी सामवेद को 5 ब्राह्मणों ने अलग अलग ढंग से उनकी चीजों को डिकोड करके कुछ पुस्तकों के रूप में लिखा है, जिन्हें हम लोग कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो टोटल कितने ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्राह्मण्स ऑफ यजुर्वेदा। यजुर्वेद कौन सा वेद है? 3rd वेद है। और इस 3rd वेद के संबंध में चीजें पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से इसमें 2 ही ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। पहला है शतपथ ब्राह्मण और दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। देखते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या है, किस बारे में है। यह ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों, ठीक है, यज्ञों के अलावा इसमें किंगडम है, 1 गंधार, 2 केकय, तीसरा साल, ठीक है। और कुछ और किंगडम भी है इसके नेक्स्ट भाग में, जो बहुत संक्षिप्त में, ये डिटेल में दिए गए। कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जनपदों अर्थात राज्यों का उल्लेख यहां से प्राप्त होता है। 7 जनपदों या राज्यों का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। तो ये आपको मोटे तौर पे याद रखना है कि किस किस का मिलता है। तो ये है गांधार, केकय, साल, कौशल, विदेह, कुरु और पंचाल, ये सब इसमें मिले हैं शतपथ में। तो एक तो यहाँ राज्यों का उल्लेख मिलता है। एक इससे पहले जो ऋग्वेद का ब्राह्मण था जिसका नाम था ऐत्रेय ब्राह्मण, उससे मिला था अपन को कुरु के बारे में, मद्र के बारे में, विदेह के बारे में, नीच के बारे में, अपाच के बारे में और भोज्य के बारे में। फिर यहाँ से भी मिलता है हमको।
तो दो ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनमें राज्यों या जनपदों या शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। तो एक किसका है, ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय, और एक शतपथ ब्राह्मण है, ये किसका है, यजुर्वेद का ब्राह्मण है, जिससे हमको ये जानकारी मिलती है। तो ये आप इसको अंडरलाइन करके ही पढ़िएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। This Brahman text has the detailed description of Gandhar, Kekai and Salva Janpada, while the Janpada Kuru, Panchal, Kaushala and Videha are described in short. तो ये जो चार हैं ये कैसे हैं, संक्षिप्त, इन ब्रीफ, और ये कैसे हैं, डिटेल, डिटेल। ठीक है, समझ गए। तो ये जानकारी हमको शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। अब आते हैं दूसरा, यजुर्वेद का दूसरा ब्राह्मण है जिसका नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण। यह सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लिखा गया है। ये ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए एवं मानसिक विकास पर केंद्रित है। तो ये केवल सोशल लाइफ को डिस्क्राइब करता है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट हैज़ अलॉन्ग विथ द मेंटल पावर एंड सोशल लाइफ, ये दोनों चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई है। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण को याद रखिएगा, ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय, ये यजुर्वेद के ब्राह्मण से। इससे भी हमको जानकारी मिलती है, लेकिन याद रखिएगा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है शतपथ ब्राह्मण, जिससे हमको वंशावली या राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, महाकाव्य। एक मिनट, एक और वेद है हमारे पास जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेदा, अथर्ववेद। ठीक, अब इस अथर्ववेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो अथर्ववेद में एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण यहां से मिलता है, एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है इसका। इस गोपथ ब्राह्मण में बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या क्या, एक तो ये लोगों को भौतिकवादी नहीं बल्कि अभौतिकवादी बनने की प्रेरणा देता है, यानी ज्ञान मीमांसा की बात करता है। किस पर आधारित है, ज्ञान मीमांसा की बात करता है। इसके अलावा इसमें गायत्री जो मंत्र है, गायत्री मंत्र की व्याख्या की गई है, इसमें इसको एक्सप्लेन किया गया। देयर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ गायत्री मंत्र, एक्सप्लेनेशन ऑफ गायत्री मंत्र। यहाँ पर गायत्री मंत्र के बारे में एक्सप्लेनेशन प्राप्त होता है। तो हमने देखा, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। पहले ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक, तो ऋग्वेद में कौन कौन से ब्राह्मण थे, क्विक रिवीजन करते हैं। इसमें 2 ब्राह्मण मिले, कौन कौन से, ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक, सामवेद में कौन कौन से ब्राह्मण मिले, तो पहला मिला तांडे, दूसरा कौन सा मिला, षड्विश, इसके बाद
कौन सा मिला? जेमिनी, जेमिनी। और अन्य में दो कौन से मिले? वंश एंड संविधान। वंश ब्राह्मण एंड संविधान ब्राह्मण। ठीक है, तो ये किसमें मिले हैं? सामवेद में। यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद में दो ब्राह्मण ग्रंथ मिले हैं। कौन कौन से? एक मिला है शतपथ, शतपथ, और दूसरा मिला है तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय। ठीक है, ये दो ब्राह्मण हमको यहाँ से प्राप्त हुए। फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद से एक ही ब्राह्मण ग्रंथ मिला है, गोपथ ब्राह्मण। और इन ब्राह्मण ग्रंथों में क्या क्या डिस्क्राइब किया गया ये हम लोग अभी जस्ट इससे पहले ही समझे हैं। जैसे ये देखिए, किसमें किस किस का डिस्क्रिप्शन है ये हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया है और इस पर लिखा हुआ है कौन कौन से ब्राह्मण में। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण, सामवेद के ब्राह्मण, यजुर्वेद के ब्राह्मण और अथर्ववेद के ब्राह्मण। ठीक है, ये हमको यहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब हमारे जब ब्राह्मण ग्रंथ पूरे हो गए हैं वैदिक टेक्स्ट में से, तो नेक्स्ट जो डिस्क्रिप्शन आता है उसको हम लोग कहते हैं महाकाव्य। महाकाव्य क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। महाकाव्य क्या है? महाकाव्य, ठीक है, खंडकाव्य। इसमें कहेंगे यदि किसी व्यक्ति के बारे में, यदि किसी व्यक्ति के बारे में उसके जन्म से लेकर के उसके जीवन के प्रत्येक चरण को अंत तक समझाया जाता है, उसके प्रत्येक चरण को अंत तक समझाया जाता है, तो उसे कहा जाता है महाकाव्य। चूंकि इसका प्रबंध बहुत अच्छे से किया जाता है तो इसको प्रबंध काव्य भी कहा जाता है। सॉरी। तो उसे प्रबंध काव्य या प्रबंध महाकाव्य भी कहा जाता है, प्रबंध महाकाव्य भी कहा जाता है, जिसमें प्रारंभ, मध्य और अंत, इन सब का बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शन हो और समझ में आता है कि कहाँ से कहानी शुरू होती है और कहाँ तक चलती है। अगर हम किसी भी व्यक्ति के इन प्रारंभ मध्य अंत में से किसी भी एक भाग के बारे में कोई काव्य लिख देते हैं तो उसे कहते हैं खंड काव्य। खंड काव्य इसको कहते हैं। ठीक है, तो एक हो गया प्रबंध काव्य, एक हो गया खंड काव्य, और महाकाव्य में ये डिफरेंस है। हमको हमारे इतिहास को समझने के लिए जो महाकाव्य प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या 2 है। उनको 2 महाकाव्य प्राप्त हुए हैं। एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। महाभारत, ये 2 खंड काव्य हमको यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमको समझना है। अब पहला है रामायण। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि रामायण किस काल का है, कब इसको लिखा गया, किस काल खंड का ये वो है। तो इसका हमको टाइम पीरियड प्राप्त होता है पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी के दौरान इसको लिखा गया। ठीक, ये इसका पहला डिस्क्रिप्शन है जो पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी के बिटवीन फर्स्ट टू सेकेंड सेंचुरी, इसके दौरान इसमें लिखा गया। क्या है इसमें, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस बारे में ये? तो दैट इज
द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा and his victory over रावणा। राम की कहानी और राम के उसके ऊपर विजय के रूप में ये हमको प्राप्त होता है महाकाव्य। ठीक, अब आते हैं ऑथर के बारे में। ये सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि रामायण का हमको एक ऑथर प्राप्त नहीं हुआ है। रामायण के बारे में इसको ऐसे समझते हैं, पहला एक है, पहला जो वर्णन मिला है वो किया है वाल्मीकि ने, वाल्मीकि ने किया है। ठीक है, वर्णन वाल्मीकि ने किया है और इसको कहते हैं रामायण, और ये है संस्कृत में मिला है हमको। इसके अलावा एक वर्जन है इसका जिसको किया है कंबन रामायण। कंबन रामायण, तो कंबन रामायण को साउथ इंडिया या तमिल में लिखा गया है। साउथ इंडिया की रामायण है, तमिल में लिखा गया है। दूसरा ये भी है, और सबसे पॉपुलर इसका जो वर्जन है उसका नाम है रामचरित मानस। तो रामचरित मानस को लिखा है किसने? ये कंबन ऋषि ने लिखा है कंबन रामायण, और इसको लिखा है आचार्य तुलसीदास ने, आचार्य तुलसीदास ने, और ये लिखा गया है अवधी भाषा में। इसको लिखा गया है अवधी भाषा में। तो रामायण के 3 वर्जन हमको ऐसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं एक बार डिटेल में रामायण के बारे में जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। पहला, रामायण किसने, किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। किस भाषा में? संस्कृत। श्लोक कितने हैं इसमें? 6000 श्लोक है। ठीक है, दूसरा वर्जन, दूसरा वर्जन है कंबन रामायण। किसने? कंबन ने। किस किस भाषा में? तमिल में। श्लोकों की संख्या कितनी है इसमें? ऑलमोस्ट ज्यादा हो गई थी, 12000। ठीक, फिर इसका एक और वर्जन मिलता है जिसको कहते हैं रामचरित मानस। इसको किसने? तुलसीदास ने। किस भाषा में? उनकी डायलेक्ट थी अवधी भाषा में लिखा हुआ है। श्लोकों की संख्या कितनी है? लगभग 24,000। 24,000 श्लोकों की संख्या है। एक और वर्जन मिलता है जिसको कहते हैं आदि रामायण। इसको काक भुसुंडी ने किया, कहा है। ये लिखी नहीं गई है किसी भाषा में, यह है बोलचाल में, बोलचाल या कथा है। ये किसी भाषा में नहीं। एक तो ये रामायण है। तो रामायण का एक नहीं, हमको इतने वर्जन प्राप्त होते हैं। फिर है रामायण का डिवीजन, जैसा कि अपन देखते हैं ना कि रामायण को कितने भागों में बांटा गया है। तो अपन उसको ऐसे समझते हैं कि रामायण जैसे कहानी है तो उसमें कई उसके कांड है, उसको कांड में डिवाइड किया गया है, कांड में उसको डिवाइड किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रामायण में अयोध्या कांड है,
बाल कांड है, अयोध्या कांड है, बाल कांड है, अरण्य कांड है, ठीक है। इसके अलावा लंका कांड भी है, सुंदर कांड भी है ना। लंका का अयोध्या कांड है, बाल कांड है, अरण्य कांड है, लंका कांड है, सुंदर कांड है, और उसमें युद्ध कांड भी है, और उत्तरकांड है, किष्किंधा कांड भी है। किष्किंधा कांड है, लंका कांड और युद्ध कांड एक ही को कहते हैं, एक ही पार्ट का नाम दिए गए हैं, इसलिए इसमें टोटल हैं 7, अगर हम उत्तरकांड को मानेंगे तो। रामचरितमानस में, आदि रामायण में केवल 6 कांड हैं, रामचरितमानस में 7 कांड, ठीक है। रामचरितमानस में 7 कांड, ठीक। तो ये रामायण के बारे में। तो रामायण किस बारे में है, और ये बात सही है कि इस बात पे भी बहुत डिबेट होता है कि रामायण काल्पनिक ग्रंथ है कि नहीं है। जिस ग्रंथ से हमको इतिहास के संबंध में कुछ जानकारी मिलती है तो उसको ऐतिहासिक ग्रंथ मान लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा। और रामायण जीवन जीने के बहुत सारे आदर्श सिखाती है। हमको इस बात पे डिबेट कम करनी चाहिए कि रामायण के तत्व असली हैं कि रामायण नकली है। हमको इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि व्हाट द थिंग्स कैन बी लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ रामायण। अगर हम रामायण को रिसाइट करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उससे हमको अपने लाइफ को डिसिप्लिन बनाने के लिए कौन कौन सी जानकारियां मिल सकती हैं। तो ये एक आइडियलिस्टिक करेक्टर की बात करती है। आइडियलिस्टिक करेक्टर, रामायण में सब चीज़ों को आइडियलिस्टिक वे में दर्शाया गया है, इसीलिए कॉन्सेप्ट कहते हैं ना कि राम राज्य कॉन्सेप्ट है, वो पूरा का पूरा यूटोपियन और आइडियलिस्टिक यहीं से आया है। तो वो कहते हैं कि शत्रु भी हो तो कैसा आदर्श शत्रु होना चाहिए, पत्नी भी हो तो आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए, भाई भी हो तो आदर्श कैसा भाई होना चाहिए, सेना हो तो कैसी हो आदर्श, सेवक हो तो कैसा आदर्श हो। तो इसमें जीवन को आदर्श बनाने के लिए लोगों को आइडियाज दिए गए हैं। बाय स्टडी ऑफ राम एंड हिज लाइफ we will come to know about how the person should live his life in a proficient और आइडियलिस्टिक मैनर। इससे पढ़ करके हमको यही जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ को किन किन तत्वों को शामिल करके और अधिक बेहतर और सुखी बना सकता है, और अधिक बेहतर और सुखी बना सकता है।